संदीप गोटे जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, पर 13 साल से उन पुरुषों की मदद करता हूँ जिन्हें महिलाओं द्वारा या किसी के द्वारा झूठे केस में फंसाया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी पर झूठा आरोप लगते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, क्या आंतरिक भावना रहनी चाहिए? देखो, पहली बात है, जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगे तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपने को सत्य साबित करने का। और जब हमको उस सत्य साबित करने पर भी दंड मिल रहा है और हमें वास्तविक दंड मिला, तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे उस पाप का ये फल है जिसका ना सरकार ने दंड दिया और ना हमने प्रायश्चित किया, लेकिन पाप किया है। तो घूम करके यहाँ हमने पाप नहीं किया लेकिन मुझे दंड मिल रहा है, तो निश्चित समझो मुझे मेरे उस गुप्त पाप का फल है जिसको कोई नहीं जानता है। कई ऐसे गुप्त पाप हमारे द्वारा होते हैं जिनका ना भारत सरकार से दंड मिला है और ना भगवान के द्वारा दंड मिला है, तो वो कर्म हमको दंड देगा, ऐसी जगह फंसाएगा जहां हम बिल्कुल गलत नहीं है पर हमको वो दंड भोगना पड़ेगा। पक्का वो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, पक्का पूर्व का प्रारब्ध है। एक आदमी ने किसी महिला से प्रियता करके और उसको बाद में छल करके मार दिया और अपने ही घर में गाड़ दिया और कोई नहीं जान पाया और कहीं बाहर से फंसा के लाया था, ऐसा हो गया। बहुत अच्छे से जीवन चलने लगा। सामने एक स्वर्णकार की दुकान भी थी और घर भी था, और घर में ही दुकान खोले हुए था और 2 पुलिस कर्मचारी उसकी सुरक्षा के लिए आया करते थे। और वो बहुत बेईमान स्वर्णकार था, मतलब छल कपट करना, असली स्वर्ण को नकली करके, से कई तरह से मिलावट करके बहुत। और वो जो दोस्त की सुरक्षा में आते थे वो उसकी पोल जानते थे, तो उसको कुछ वो देता रहता था। ऐसा होते हैं, छल कपट वाले आदमी भी होते हैं, छल कपट वाले रक्षा सूत्र विधान वाले भी होते हैं। अब एक दिन किसी अच्छे स्वर्ण के उसमें उसको लाभ मिला, तो ये बात जब उन कर्मचारियों ने देखा तो उसे कहा हमें अच्छा दाम दीजिए। उन्होंने नहीं दिया तो रात्रि में आके प्लान बना, बहुत वर्षों से मिलजुल रहे थे, स्वर्णकार को मार दिया, एक अटैची में बंद किया और बॉक्स में सारी, जहां सब पता था, वो संपत्ति और स्वर्ण लिया और निकल ही रहे थे कि वो आदमी लोग शंका करने निकला। कौन? जो बहुत पहले, कई वर्ष पहले किसी महिला को लाकर ऐसा अत्याचार करके मार के और अभी तक बिल्कुल फ्रेश था। उसने देखा, उसने कहा ये क्या तुम 2 बाक्स लिए हो, इसका मतलब? तो उन जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने कहा देखो, अब तुम तो देख लियो, तुम कुछ हिसाब किताब हमसे ले लो और जाओ अपने घर। तो उसने कहा आप गलती नहीं करूंगा, मतलब अंदर से निकला उसके कि पीछे जो गलती हो गई अब गलती नहीं करूंगा। उसने कहा 1 पैसा नहीं लूंगा, ये बात हम। तो उसने कहा देखो, हम लोगों के हथकंडे बहुत होते हैं, अभी हमारी बात मान जाओ नहीं तो हम 2 मिनट में फंसा देंगे। तो उनका बिल्कुल नहीं, हम नहीं, बिल्कुल राजी नहीं होंगे, तुम गलत कर रहे हो। और उसको ये पता नहीं क्यों मार के ले आए, दोनों बाक्स रख दिए और दोनों पकड़ लिए, हल्ला मचाने लगे। अब वहां लोग इकट्ठे हुए, बोले पता नहीं है 2 बाक्स लेकर कहां जा, जो खोला तो अरे बोले देखो स्वर्णकार को मार के उसकी धन संपत्ति, उसके ऊपर पूरा ब्लेम लगा दिया। अब वो जब कई वर्ष मुकदमा चलता है तब सजा होती है, तो जब सजा देने का नंबर आया तो रो करके बोला जज से कि किसी भी तरह से मैं इस केस में कहीं भी कुछ भी नहीं किया, मैं लघु शंका के लिए निकल रहा था, बस देखा इन लोगों ने ऐसा ऐसा ऐसा। कई वर्ष रुपया पैसा लगा, बहुत परेशान। जज ने तारीख आगे के लिए बढ़ा दी, उसके आंसुओं में दम थी, तो उसने खेल रचा, एक आदमी को मृत घोषित किया अपने ही परिकर में। वो मरा नहीं था और कहा कि अपने ही लोगों द्वारा इसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसको भी बुलवाया और उन कर्मचारियों को भी बुलवाया और कुछ देर सब साथ गए। फिर जब वो 2 अलग बैठे हुए, उसको संस्कार स्थान में ले गए, अलग अलग सब बैठ गए, तो दोनों जो सरकारी कर्मचारी थे वो गए, उससे कहा देखा जिंदगी भर काटेगा जेल, और ऐसे पैसे ले लेते ना तो तू भी और जज जो है उसके यहाँ शरीर में वो यंत्र लगा दिया जिससे वो डायरेक्ट सुन सके।
तो उसने कहा चाहे मार डाला जाऊं, अब भी चाहे नरक जाऊं, चाहे जितना कष्ट मिले, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने गलती जो की। फिर वो चुप हो गया। अब वो बार बार उसके अंदर पाप निकल रहा है उसका भी, मैं अब गलती नहीं करूंगा। जज ने पुलिस वालों को उनको बुलाया और कहा यंत्र फिट है उसके पास, आपका पाप रुका नहीं, आपने बोल दिया है, मुझे पता चल गया है, इसका पूरा का पूरा खेल आपका है। फिर उसको एकांत में बुलाया, बोले आप इतना बोल के रुक गए थे, अब नहीं करूंगा, तो आपने पहले कुछ किया क्या? अब वो चुप हो गया। बोले आप रो के कह रहे थे मैं झूठा हूं, मुझे इतना कष्ट मिला, मेरा पैसा खर्चा हुआ, यह हुआ, आप बताओ कुछ किया है? बिल्कुल आपको माफ कर दूंगा, केवल मैं जानना चाहता हूं कि आपको इतना कष्ट क्यों भगवान ने दिया। तो उसने कहा हम ऐसा ऐसा। तो अव्यक्त पाप ले कहां फंसा के उसको कितना कर। जज ने कहा कि जाओ, इतना ही तुम्हारा प्रायश्चित, अब आगे भगवान जो तुम्हें दंड दे, लेकिन ये दंड। तो हम लोग जो झूठी जगह में दंड भोगते हैं, यदि हमारे सफाई पेश करने पर और हम फंस गए, हमारी सफाई नहीं मानी जाती, तो पक्का आप समझ लीजिए कि 100% कोई ना कोई हमारा पाप जिसका हमने भोग नहीं भोगा, जिसका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, पर वो पाप जो हमारा पीछे पड़ा है वो आकर हमको दंड दिया। ये हम आपको सत्य बात कहते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जब तक हमारा कर्म नहीं होगा तब तक हमको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पाप अपने लोगों से हो जाते हैं जो गुप्त रूप से पड़े रहते हैं और हम उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, कई ऐसे पाप पड़े होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे अगला समय आने पर निर्दोष अवस्था में हमको दंड दे देते हैं, हमें फंसा देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हमें चाहिए कि फिर धैर्यपूर्वक भोगना चाहिए। गुरुजी मैं इन्हीं लोगों पे इन्हीं की हेल्प करता हूँ, इन्हीं का। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर निर्दोष को बचा सके अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भोगला है तो आप बचा भी नहीं पाएंगे, वो फंस जाएंगे। नहीं फंस जाते? सबको तो नहीं बचा पाते होंगे, है? हाँ, उनका भोग है तो फिर उनको भोगना पड़ेगा। आप चाहे जितना उनको निर्दोष साबित करें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी जी। प्रीति जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में दैनिक कार्य करते हुए भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे और सब में भगवत दर्शन हो, पर यह संभव नहीं हो पाता। नहीं, संभव असंभव नहीं कह सकते आप, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। किसका प्रश्न है? असंभव नहीं, अभ्यास की शिथिलता के कारण आप ऐसा करें, नहीं तो युद्ध से बढ़कर कोई कठिन काम थोड़ी है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को ऐसी आज्ञा ही नहीं दे सकते थे जो असंभव हो। तो कहा मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध कार्य करो। तो युद्ध कार्य से बड़ा तो कोई कार्य है नहीं। हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब हम कार्य में लगते हैं तो हमारी कार्य में तन्मयता हो जाने के कारण भगवत विस्मरण हो जाता है, क्योंकि भगवत महत्व बुद्धि अभी नहीं उदय हुई। भगवत महत्व बुद्धि उदय हो जाने पर, जैसे भगवत महत्व बुद्धि का मतलब समझती है, जैसे हमें किसी कार्य के करने से 500 रुपये का लाभ होगा, लेकिन हम 30 मिनट भगवान को भूल गए, तो 500 रुपये से ज्यादा अधिक महत्व भगवान का नहीं रहा। 500 रुपये का महत्व अधिक होगा, क्यों? भगवान को भूल गए। अगर भगवान के प्रति ऐसा महत्व हो जाए कि भगवान का स्मरण सबसे बढ़कर है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण न छोड़े, उसे भक्त कहते हैं। तो हमारा महत्व भगवान पर नहीं है और हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए असंभव सा लग रहा है, असंभव नहीं है। असंभव होता तो लाखों ऐसे भक्त हो गए हैं जो भगवान के सुमिरन में रात दिन मगन रहते हैं, अब भी हैं, एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छूटता। ऐसे महान भागवत है जिनका लक्ष्य बन चुका है प्रभु, कैसे छोड़ सकते हैं? चिंतन अंदर का होता है। चिंतन की प्रधानता कैसे होती है? जैसे परदेश गए हुए पति की, उसकी पत्नी चिंतन करती, सास की सेवा करती है, अपने देवर की सेवा करती है, घर में सोनी, लेकिन उसका चित्त बार बार अपने पति से ही बातें करता है, बार बार अपने पति का चिंतन करता है, उन्हीं की शुद्ध रहती है। ऐसे
ऐसे हमको अपने भगवान का चिंतन करना है। लीप रहे हैं, पोत रहे, गोपीजनों के चरित्र को पढ़ के देखो, धान कूट रहे हैं, गाय दू रही हैं, पतियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण में समर्पित है। इसलिए गोपीजनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है, इसलिए गोपीजनों का उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपी का नाम। तो हमारा अभ्यास कहीं कमजोर है और कहीं ना कहीं हम प्रभु से बढ़कर अभी संसार को मान रहे हैं। नहीं तो छूट कैसे गया, भगवत चिंतन कैसे छूट गया? कौन सी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति है जो हमें हमारे लाडले प्रभु के चिंतन से विलग कर दे? इसका मतलब अभी वो महत्व नहीं जगा है। तो हम सत्संग सुनते रहें, हम भगवान के चरित्रों का गायन करें, जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, इनका हम गायन करें और इनका श्रवण करें और इनका मनन करें और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा माने, तो धीरे धीरे हमारा चिंतन भगवदाकार होने लगेगा। जब तक हमारा भगवत विस्मरण होने पर हृदय नहीं जलता, तब तक हम भक्त कैसे? तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, प्रभु को हम भूल गए और हमारा हृदय नहीं जल रहा। अरे हम अगर किसी लाभ के लिए व्यापार करते हैं तो हम घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर घाटा हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारा भजन छूट जाए, घाटा हो गया, हम परेशान नहीं हुए, इसका मतलब भजन का महत्व नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय ऐसा व्याकुल हो जाए। जैसे व्याकुलता को माप है कि जैसे मछली को जल से अलग करे तो तड़पने लगती है, ऐसे हम भगवान को भूल जाए तो हमारा हृदय तड़पने लगे। थोड़ी देर के लिए भूले, हृदय जल पड़ा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, ताही बिसरायो ऐसो नोन हरामी। देखो सूरदास जी महाराज के मौसम कौन कुटिल खल कामी। अभी हमारे अंदर प्रभु का महत्व तो नहीं आया, तो असंभव नहीं है, हम अभ्यास करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि जहाँ जहाँ चित्त जाए, जहाँ जहाँ मन जाए, वहाँ से हटा के बार बार नाम में लगाएं, तो एक दिन हमारा मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारे मन में नाम का निशान क्यों नहीं पड़ जाएगा? बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा मन नामाकार हो जाएगा, भगवदाकार हो जाएगा। आप हारिए नहीं, अभ्यास पुष्ट रखिए, आगे चल करके आप देखेंगे विजय आपकी होगी, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। और ये माया जनित जितने विकार हैं, भगवान के स्मरण करने से ये सब नष्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, इनका अस्तित्व नहीं रह जाता है। आप घबराइए नहीं, असंभव नहीं है। बस महाराज जी, मेरी श्री जी की समृद्धि हमेशा बनी रहे। हाँ, बहुत उत्तम बात है और इसका अभ्यास करते रहिए। पूर्वी जी राजकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुरु धारण करना जरूरी है क्या? वृंदावन आप कई बार आए हैं? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। तो आप रंगनाथ जी जाना है, सेवा कुंज जाना है, निधिवन जाना है, राधा रमण जाना, गाइड की जरूरत है कि नहीं? होती ना। तो फिर इस माया भरे भूल भुलैया में क्या गुरु की गाइड के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त। शिव को, राम को, हरि को, कृष्ण को एक ही है, परमात्मा एक है। हम केवल इतनी बात पूछते हैं, एक धाम में पवित्र दर्शन के लिए हमें गाइड की आवश्यकता होती है। आप यहाँ बिना गाइड के आ गए क्या? तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति बिना गाइड के हो जाएगी क्या? इस संसार की भूल भुलैया में गुरु रूपी गाइड ना मिले तो हम नहीं पहुंच सकते। पर चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के परमार्थ कैसे जागृत हो सकता है? आप यहाँ सुन रहे हैं, आप इस पर चलना चाहेंगे तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी ना। तो बस जिन संत की बात मान ले वही गुरुदेव है। बात मानकर चलना ही तो गुरुदेव है। हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, हरि हरि जपो, जपो, हो गई बात। और सत्संग सुनो, अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी नाम जप करे तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला हुआ है, बस पकड़ लो उसको। गुरु का मतलब है किसी महापुरुष के द्वारा जो सत मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है उसे हम पकड़ लें तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। बिना संतों के, बिना गुरुजनों के तो मार्ग में चला ही नहीं जा सकता, एक कदम नहीं चल सकते। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ। मति गति कीर्ति जो कुछ भी विभूति आज तक किसी को प्राप्त हुई वो संत से प्राप्त हुई। अगर संत न मिले तो परमार्थ का मार्ग ही पुष्ट नहीं होगा।
तो कैसे चल पाएंगे? जैसे कहते हैं हम भगवान को गुरु बना करके परमार्थ में चल रहे, तो भगवान तुम्हें डांटेंगे क्या? भगवान तो अनंत जन्मों से तुम्हारे हृदय में गुरु बने बैठे रहे, एक भी बात मानी क्या? वो तो कहते हैं हर गलत काम में कि मत करो, मानता है कोई उनकी बात? भगवान डांटेंगे? जब प्रगट में गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है और हमें दुलार और शासन दोनों मिलता है कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर दंड विधान लागू, तो डर लगता है कि गुरुदेव के सामने जाएंगे, अगर कोई गलती हो गई तो हमारे को डांट ले। प्रगट में हमें माँ के जैसा दुलार और माँ की जैसी डांट देने वाला गुरुदेव चाहिए, तभी हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा मन को संभालना बहुत कठिन बात है। भगवान तो पहले भी हृदय में बैठे थे, अब भी हृदय में बैठे, आगे भी बैठे रहेंगे और दुर्गति नहीं रुकेगी। बाहर हमारे को चाहिए क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। बाहर रूप धर करके बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनिकर। जब गुरुदेव बाहर से हमें पकड़ते हैं, डांटते हैं, तब हम अंदर के भगवान को जान पाते हैं। अंदर के भगवान तो सबके हृदय में बैठे, पर दुर्गति किसी की नहीं रुक रही है। जब बाहर भगवान मान लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब फिर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। बिना गुरु के भगवान को गुरु की जरूरत है क्या? लेकिन संदीपनी गुरु किए ना श्री कृष्णचंद्र जी, राम जी के वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी गुरु पद में थे ना, तो हम तो जीव हैं। वो तो जब ईश्वर अवतार लेते हैं तब गुरु पद में बिठालते हैं संतों को। तो हमें मानना चाहिए कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। गुरुदेव की आवश्यकता है, पर गुरुदेव का मतलब केवल कंठी बनाना ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनके वचन पकड़ लिए, उनकी आज्ञा पकड़ ली, उसी से बहुत समुद्र पार हो गए। मनोज दुबे जी, प्रयागराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं विगत 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी करता हूँ। महाराज जी, मेरा स्वभाव बस जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसका परिणाम हमेशा प्रतिकूल ही मिलता है। महाराज जी, ऐसे में मुझे कैसे रहना चाहिए? महाराज जी, हाँ, विश्वास तो विवेक के निर्णय से कीजिए, ऐसा नहीं है। संसार में विश्वास नहीं, परमार्थ में भगवान पर विश्वास बिना विचार करके करना है। लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता साए। ऐसे से ऐसा विश्वास नहीं कर लेते। पहले बुद्धि और विवेक लगाकर हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि विश्वास योग्य है कि नहीं, तब फिर विश्वास करते हैं। भगवान और भगवान के मार्ग में प्रथम विश्वास, विचार की जरूरत नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। पहले विचार करो, ये आदमी विश्वास योग्य है कि नहीं, ये जो बोल रहा है सत्य है कि नहीं, इसके जीवन में सत्य है कि नहीं, ये कपट तो नहीं कर रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। ये संशय करके, जानकारी करके तब विश्वास किया जाता है, और भगवत मार्ग में नहीं। भगवत मार्ग में जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, यथावत वैसे मान लेने से वो आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। मात पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिना ही विचारी करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो धसाए। तो हमें संसार में चलना है तो हमें सीधे विश्वास नहीं कर लेना, हमें पहले संशय करना है। ये आदमी कपट तो नहीं कर रहा है, ये आदमी असत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाला तो नहीं है। अगर हम विश्वास कर लें मुझे फंसा लें, मुझे गलत मार्ग में ले जाए, संशय रखना चाहिए। परमार्थ में संशय शून्य और संसार में संशय युक्त, क्योंकि संसार दुविधा युक्त है, संसार छली है, संसार कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, इसलिए संशय रखना है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि विश्वास में फिर मुझे धोखा मिलता है, हाँ, तो इसलिए संशय रखना है। हमें सब पे विश्वास नहीं करना। शास्त्र आज्ञा करता है भगवान और परमार्थ में विश्वास और संसार में संशय। संशय रख करके जब हमारे संशय की कसौटी से पास हो जाए तो विश्वास, नहीं तो नहीं। संसार में विश्वास नहीं, भगवान और परमार्थ में विश्वास के बिना नहीं चला जाता, और संसार में संशय के बिना नहीं चला जा सकता। इसमें चलना पड़ेगा, संशय लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो कितना प्यार से क्यों बात कर रहा है, क्या आपके पास है जो उसने देख लिया और आपसे प्यार कर रहा है? वो कुछ है, पहले उसको समेटो। क्या है, क्या इतना प्यार क्यों कर रहा है, सहसा प्यार क्यों कर रहा है? कुछ है जो उसकी नजर में आ गया है, लेना चाहता है, कोई स्वार्थ है, कोई उसकी पूर्ति है। ऐसे चला जाता है परमार्थ में। अगर स्वार्थ में, अगर व्यवहार में प्रवीण नहीं हुई तो बहुत छलिया है संसार, बहुत ठगी है संसार, और बड़ा निर्दयी है संसार। देखो विश्वास में कितना बड़ा धोखा हो सकता है। श्री जयदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए,
संत हुए हैं। उनको एक भगत ने बुलाया, तो उस समय स्वर्ण की असरफियां चलती थी, तो कई स्वर्ण की, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं, उन्होंने कहा ले लो महाराज। तो श्रद्धा कारण उन्होंने अपने अचले में बांध लिया, चलो संत सेवा हो जाएगी किसी। 4 लोग मिले, दंडवत किए। पहली दृष्टि में देखा कि ये एक होता है श्रद्धा से दंडवत करना, और एक होता है प्रलोभन से दंडवत करना। प्रलोभन वाली दंडवत में अलग ही होता है, श्रद्धा वाली में अलग होता है, वो पहचान होती है संतों की। उन्होंने देख लिया कि अच्छा हमारे पास असरफियां इनके लिए दंडवत कर रहे हैं, और जंगल का रास्ता था, तो रुक गए। उन्होंने कहा सुनो भाई, तुम्हें असरफियां चाहिए ना, फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं है, ले लो असरफियां, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। वो से दुष्ट, उन्होंने सोचा है बहुत प्रवीण आदमी, असरफियां क्यों दे दिया, इसका मतलब असरफियां अभी दे दिया और आगे ये रिपोर्ट करके हमको फंसाएगा। तो सोचे देखो दुष्ट आदमी दुष्टता है। तो उन चारों ने विचार किया कि ये हमको फंसा ना पावे, इसलिए इसको पहले ही हम असरफी दे दी, पर उन चारों ने हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। असरफी दे दी, तुम्हें असरफी मिल गई थी, लौट जाओ तुम। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत प्रवीण है, ये हमारे फंसाने के, दुष्ट आदमी दुष्टता का ही चिंतन करता है, और सीधे सरल आदमी संत महात्मा तो उनके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो भगवान के भक्त थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो एक राजा निकला वहां से अपने सैनिक, तो आवाज सुनाई दी, तो कुएं में गया। जब उनको निकाला तो जान गए, अरे तो जयदेव जी हैं। अपने राजमहल में ले गए, बड़ी औषधियों का लेप किया। अब जयदेव जी से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय क्या है, तो उनका संत सेवा। यदि रोज संत सेवा हो, भगवान नाम कीर्तन हो, संतों की जूठन खाने को मिले, संत जय जयकार करे, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते। तो उन्होंने संत सेवा की। अब उन चारों चोरों ने सोचा, उनको तो पता नहीं था, तो चारों ठग जो चोर थे जिन्होंने हाथ पैर काट, और उन संतों के दर्शन के लिए जयदेव जी बैठते थे, हाथ पैर कटे ऐसे आसन पर बैठते, और जो संत जन जाते सबको ऐसे दर्शन कर। चोरों ने देखा तो आपस में ये वही है जिसको काट के कुएं में डाला था। अब जयदेव जी ने देखा कि ये वही है जिन्होंने काट, तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया और कहा ये 4 लोग मेरे बड़े पूज्य और पहचान के संत हैं, ये जितना जो कुछ मांगे उतना इनको दे देना। अब उनके तो होश खराब थे चोरों के कि पता नहीं राजा से क्या कह के हमको दंड दे। राजा गए, प्रणाम किया, खवाया पिया और कहा महाराज खजाने के पास ले गए, आप जितना चाहो ले जाओ। तो ठगे थे, गठरी बांधी। तो राजा ने सोचा कि संत तो ऐसे नहीं होते, पर महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संत है, तो हमको दोष भी दृष्टि नहीं देनी। अब वो बड़ी बड़ी गठरी बांध लिए चारों रत्न और असरफियों की। तो उनका महाराज आप लाद के ले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे आदमी ले जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। तो राज सैनिक, रास्ते में राज सैनिकों ने पूछा कि आज तक ऐसा सम्मान हमारे गुरुदेव ने किसी संत का नहीं कराया जैसा तुम्हारा करवाया, क्या तुम खास हो? तो उस दुष्ट स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव जो है ना वो पाप कर्म किए थे, इसीलिए उनके हाथ पैर कटवा दिए गए थे। मतलब बिल्कुल झूठ बोलते, जो ही इतना झूठ बोले सो धरती फटी और सब आ गए, क्योंकि अब नहीं सह सकते थे। इस इतना दंड देने के योग्य अपराधी को भी सम्मान दिलाया हाथ पैर कटने के बाद भी, और फिर वो उनके प्रति दोष दर्शन। तो उनका तो जो दुष्ट होते हैं वो आखिरी श्वास तक दुष्टता करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जयदेव जी के साथ हुआ ना, ऐसे ही कोई भी हो, अगर दुष्टों के साथ विश्वास किया जाए तो विश्वासघात ही करेंगे, वो आपकी हानि ही करेंगे। इसलिए संशय करना चाहिए। कोई भी व्यवहार संसार में करो तो उसमें संशय रख के करो, और परमार्थ में कोई कार्य करो तो विश्वास रख के करो। परमार्थ विश्वास लायक है और संसार संशय लायक है। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी और आपको भी दुपट्टा लाभ ब्रिजवासी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस डायलिसिस होता रहता है महाराज। तो
दंडवत आपको भी। मैं क्या है कि थोड़ा लेट हो, मंगला आरती करके आया क्योंकि मैं टाइम से लेट हो जाऊंगा, है ना। ये रात डेली मंगला चल रही है सेवा हमारी राधा जी, जी में जी, जी। श्री जी की वो करके मैंने उपासना करने के बाद माई महाराज जी से अगर 10 मिनट का फोन हो जाए तो हमारे ये गोस्वामी गोवर्धन लाल जी हुए थे, हैं ये 150 वर्ष है, ये मंगला सेवा अधिकारी है और बंगले वाले के नाम से मंगला करने का अधिकार आप ही का है। है 12 महीने का। तो ये 18 भाषाओं का ज्ञानी थे, ये 18 भाषाओं से सब ग्रंथ लिखते थे, ये पूरी भाषाओं का ज्ञान था इनका। यहाँ भी आप जो माने यहाँ पे हमारा पुराना स्थान है बंगला के नाम से आता है, वहां भी 500 वर्ष 550 वर्ष पुराना विग्रह है ठाकुर जी का, तो आज भी है तो उसकी सेवा पूजा हम भी करते हैं। ये है 18 भाषाओं का ज्ञान उनका है। उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, उसमें ये है थोड़ा प्रकाश थोड़ा सा संक्षिप्त बता दें। वैसे तो मुझे है ये आपके द्वारा ही ये भाग में लिखा था कि आप इसको उद्गार करेंगे, बताएंगे। राधा वल्लभ की भक्ति भावना। आचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र गोस्वामी, स्वरूप बंसी। बंसी का स्वरूप हित स्वरूप सो विविहिये, हित कर बंसी माई, और सखी स्वरूप सखीन सो यो हित निकट रहाए। स्वरूप में केवल बंसी ही नहीं, जब बंसी आएगा तो उसकी व्याख्या होगी। बंसी का स्वरूप क्या है तो बोले हित स्वरूप सो विविहिये, प्रिया प्रीतम के हृदय में परस्पर आसक्ति के रूप में। लालजू के हृदय में लाडलीजू की आसक्ति और लाडलीजू के हृदय में लालजू की आसक्ति। नागरी नवकिशोर मिथुन मनस चोर, यहां आसक्ति का तात्पर्य नागरी नवकिशोर और मिथुन मनस चोर। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन, हमारी प्यारी जू और प्यारे जू ये परस्पर एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। उभय गुणगन मात। बंसी का स्वरूप पहला जो अव्यक्त रूप से प्रिया प्रीतम के हृदय की आसक्ति रूप में, दूसरा वही प्रेमाशक्ति कर कमल में बंसी रूप से, तीसरा वही हित सजनी रूप से। निकुंज में प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में प्रधान सहचरी हित सजनी के रूप में विराजमान। आचार्य रूप में श्री हित हरिवंश चंद्र गोस्वामी और स्वरूप में बंसी और प्रिया प्रीतम की परस्पर प्रेमाशक्ति और हित सजनी स्वरूप। मंत्रदाता गुरु श्री जी, हितजू पहले श्री जी। व्यासनंदन 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 गाइए, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी। सोई कलि प्रगट रूप बंसी बपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। गोकुल रावल सुठाम निकट बाद राजे, विदित प्रेम रास जन्म रसिकन हित काजे। तिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे। श्री वृंदावन धाम तरनिजा सुतीरवासी, श्री राधापति रति अनन्य करत नित खवासी। अद्भुत हरियुक्त वंश भनत नाम श्यामा, जय श्री रूपलाल हित चित दे पायो विश्रामा। गुरु मंत्रदाता स्वामिनी श्री लाडलीजू महाराज, हितजू की गुरु, और हम सबके गुरु हितजू महाराज, उन्हीं से मंत्रदाता। धाम श्री वृंदावन, इष्ट श्री श्यामा महारानी, श्री श्यामा जो हमारी। राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन छिए। महाप्रभु का वचन है मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो फिर लालजू को क्या मानते हैं? तद्भावोत्सवता परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। हे लाडलीजू, आपके भाव उत्सव के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, इष्ट श्री
स्वामिनी जो, प्रिया जो। और जहां हमारे प्रिया प्रीतम का नवीन नवीन रास और विलास हो रहा है, नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। ये यमुना जी के मंडलाकार के मध्य में, इसलिए क्षेत्र श्री यमुना जी, यमुना जी के कंकणाकार मंडलाकार मध्य की जो भूमि है ये रास भूमि है, ये नित्य विहार भूमि है। नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रासजुत जोरी अविचल राजू। इसी भूमि में जो कंकणाकार यमुना जी है, यही क्षेत्र है हमारे प्रिया प्रीतम के नित्य विहार भूमि का। और उपास्य देव के रूप में जो हमारे इष्ट प्रकट हुए वो श्री राधा वल्लभ लाल जी है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। और वृषभानुपुर मतलब हमारी प्यारी जू का जो प्राकट्य स्थल है, यहां जो शाला शब्द है, यहां शायद प्राकट्य स्थल शब्द से है। इष्ट महारानी श्री श्यामाजू और क्षेत्र श्री यमुना जी जहां का विलास भूमि, और उपास्य देव के रूप में दोनों मिलित रूप श्री राधा वल्लभ लाल, और महारानी जी का प्रादुर्भाव स्थल श्री वृषभानुपुर। और सुख विलास जहां प्रथम शुरू हुआ वो संकेतवन प्रेम सरोवर, इसमें लिखा संकेत। हाँ, जहां में आप भी समझ रहे हैं ये संकेत वन क्या है। हाँ, अब पता चल गया कि हाँ, प्यारी जू और प्यारे जू के संकेत के मिलन की पूरी चर्चा 42 लीला में ब्रज लीला के अंतर्गत है। उसमें जब आप स्वाध्याय करेंगे तो उसमें प्रथम मिलन जो लाडली लाल का है वो संकेत वट में है। प्रथम मिलन लाडली लाल का, लालजू को श्री ललिता जू प्रेरित करके लाती है और लाडली जू को खेलने के लिए लाती है, और दोनों का जब मिलन होता है तो लालजू मूर्छित हो जाते हैं। उसी में लाडली जो विकल होकर वृषभानुपुर जाती है। फिर पूरा चरित्र है ब्रज विलास में। परिक्रमा संपूर्ण ब्रजमंडल 84 कोश। शाखा ये परमहंसों का रस है। परमहंस जैसे हंस जो होता है दूध और पानी मिला दे तो अलग अलग कर देता है। तो भजन और नित्य विहार भजन, इसको जो अलग अलग करके वर्णन किए तो वो परमहंस जन है जो इस रस का स्वाद लेते हैं प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज का। ये परमहंस आधार, नागरीदास जी ने भी लिखा है, ये रस परमहंसों, अष्टक में लिखा है ये परमहंसों का रस है। तो इसमें परमहंस जन स्वाद लेते हैं। और मुक्ति क्या इसमें होती है? बोले सामीप्य मोक्ष। सामीप्य मोक्ष का मतलब होता है आराध्य देव के समीप रहना, आराध्य देव के समीप रहना। तो अपने यहाँ उसे प्रिया प्रीतम के सहचर भाव को स्वीकार, सहचरी से मतलब साथ रहना। तो उसी को यहाँ महाराज जी ने लिखा है कि मोक्ष में कौन सा मोक्ष स्वीकार? तो बोले सामीप्य। पर जब हम सेवा भाव को स्वीकार करते हैं तो मोक्ष शब्द का त्याग हो जाता है। आचार्य चरण लिखते हैं हरिवंश महाप्रभु, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया व्रथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेम कैवल्यता। कैवल्य कहते हैं मोक्ष सुख को। मुझे मोक्ष सुख से भय लगता है, नहीं, हमें प्यारे जू की सेवा में रहना है। तो उसको बहुत संभाल के लिखा है कि जो मुक्ति है वो क्या प्राप्त होती है राधा वल्लभी जनों को? बोले सामीप्य, प्रिया प्रीतम का सानिध्य। हाँ, प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त होता है। फिर लिखा है द्वार, कहां से हमारा प्रवेश होगा? बोले युगल से। हमारे द्वार हैं युगल। अगर हम प्रिया प्रीतम की आराधना नहीं करेंगे तो निकुंज द्वार में प्रवेश नहीं पा सकते। निकुंज द्वार में प्रवेश पाने के लिए युगल आराधना अनिवार्य है। नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रचकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। तो फिर लिखा है मुनि। तो इस मार्ग में हम प्रथम कदम रख सके, इसलिए सेवक वाणी में लिखा है श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु
तब श्री हरिवंश सुनाम कहा हो। पहले श्री सुखदेव की वाणी सुनाओ भागवत। तो इसमें लिखा है इसके मार्ग के मुनि कौन है, तो बोले श्री सुखदेव जी। अर्थात श्री सुखदेव जी के द्वारा गाई, भगवत रसिक जी भी कहते प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहले किसी महाभागवत से श्री सुखदेव जी द्वारा गाई हुई श्रीमद् भागवत और श्री गीता जी सुने, तब निकुंज द्वार की तरफ से, तब युगल सरकार की तरफ बढ़ पाए। तो लिखा है कि मुनि श्री सुखदेव जी और इसके ऋषि श्री नारद जी। प्रारंभ में जो भक्ति सूत्र है वो नारद जी के, और जो ग्रंथ स्वाध्याय है वो भागवत जी के। तब नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश होता है, तब नवनिवृत्त निकुंज के लायक उसका हृदय बनता है। इतना माने स्टेप फाउंडेशन है ये, एक तरह जी, का है ना, जी। स्टेप बाय स्टेप, माने कि आप किस तरह से संप्रदाय में आप समर्पित की भावना जो है वो सारी चीज इसमें है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्षर की बात है। जी। और इसको जब हम प्राप्त हो जाते हैं, मतलब इसके हम जब आगे बढ़ते हैं, तब हरिरिति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नक्सिक सुंदर ध्यान धरी सुजय जैसी हरिवंश, सब छूट कर गए, केवल हरिवंश, केवल उसमें आ जाया जाता है। अच्छा, आगे लिखा है देव नारायण। चूंकि श्रीमद् भागवत में विशेषता नार शयन करने के कारण, जल में शयन करने के कारण भगवान को नारायण, और उसी से बहुत से अवतारों का वर्णन होता है, इसलिए महाराज जी उसको ले लिए हैं। बकाया देव तो श्री राधा वल्लभ लाल ही है। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैल। वो भागवत के अनुसार, जैसे ऋषि देव ऋषि नारद और ग्रंथ प्रारंभिक श्रीमद् भागवत, तो उसी के आधार पर नारायण। अच्छा, वेद यजुर्वेद वर्णन करते हैं, पर नवनिवृत्त निकुंज में चलने के लिए वेद रचकन की वाणी, जहां वेदान्नपि सन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जहां प्रेम मार्ग में आगे बढ़ा जाता है तो वेद का त्याग कर दिया जाता है, चारों वेदों का। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वेद 3 गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए त्रिगुणातीत अवस्था के लिए वेद का भी त्याग कर ले की बात है। वेदान्नपि सन्यस्ति, पर महाराज जी ने इसमें सहजता में लिखा है हाँ कि वेद यजुर्वेद और शाखा माध्यन्दिनी ये यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। और निष्ठा तुलसी चरणामृत और महाप्रसाद। श्री लाडली लाल को जो भोग लगा वो उच्छिष्टामृत महाप्रसाद और श्री राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और उनके श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, ये हमारी निष्ठा का विषय है। हाँ, गोत्र जैसे इसमें लिखा है अच्युत, ये अच्युत गोत्र समस्त वैष्णवों को होता है, पर हम लोगों का जो गोत्र है श्री हरिवंश सुगोत कुल देवजाति हरिवंश। सेवक जी महाराज लिखे श्री हरिवंश सुगोत कुल देवजाति हरिवंश। पर जब हम पूरी वैष्णव पद्धति को लेते हैं तो अच्युत गोत्र है, समस्त वैष्णवों का अच्युत गोत्र है। और इसके बाद हमारे उपास्य देव का वर्ण गौर, प्यारी जो, हाँ प्यारी, हाँ हमारे प्रधान उपास्य देव श्री लाडली जो है इष्ट श्यामा महारानी। हाँ, और प्राप्ति युगल सेवा, श्री राधा कृष्ण की सेवा। हमारी साधना की जो फलीभूत स्थिति है वो प्रेम से तुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन ई भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो द्रवित होकर रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा में अपने चित्त को सहचरी भाव से जोड़ना। संग रसिक अनन्य संतों का, इष्ट मिले और मन मिले मिले भजन रस रीति, तहा निसंग को मिलिए तासो कीजे प्रीति। रसिक जनों का संग और सेवा श्रृंगार। हाँ, युगल सरकार को हर समय दुलार करना, उनको सुख पहुंचाना, उनको श्रृंगारित करना। और ब्रजमंडल में प्रधान कुंड आराध्य देव का राधा कुंड, तो महाप्रभु की बैठक भी है राधा कुंड में, बैठक है। और बट श्री बंसी बट पदों में भी आया है, बंसी बट का बहुत जगह वर्णन आया है। तो बंसी बट महाप्रभु की प्रिया प्रीतम की केली भूमि भी है। और पर्वत गिरिराज, गिरिराज गोवर्धन, तेरो ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालही,
महाप्रभु का लिखा हुआ इस पुटवाणी में पद है। और सरोवर मानसरोवर, भूमि संपूर्ण ब्रजभूमि, पुरी से मथुरापुरी, भाव दासित्व, श्री जी का दासत्व भाव, सेवा, आठों पैर दुलार करना, सार श्री हरि कृपा, हरिवंश कृपा, सार बात है कृपा, स्वभाव शांत मृदुल सहज जी, धर्म श्री जी की दृढ़ रसिक अनन्य भक्ति, श्री जी की दृढ़ रसिक अनन्य। तो रसिक अनन्य, रसिक कासो कहे, बोले जिनके हृदय में प्रतिपल लाडली लाल के प्रति नवीन नवीन सुख देने का भाव, उन्हें रसिक कहते हैं। रसिक तवै पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति, लाल लाडली प्रीति, लाल ललना मिल ह्यो सिरावत मोर, ये रसिक का स्वरूप। बोले कर्म श्री जी को संतुष्ट करना, हाँ श्री जी को मतलब संतुष्ट माने श्री जी अपनी को सेवाओं से, हाँ श्री जी संतुष्ट हो गई आपकी सेवा से, प्रसन्न हो गई, श्री जी को सुख पहुंचाना जी। इस तरह 37 पदार्थी श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के महत्व के समर्थक हैं। इन शब्दों के विशेष विवरण बाहुल्य भय से नहीं लिखे जाते कि ज्यादा विस्तार को प्राप्त होगा, और जो समझ पाए तो समझ पाए जी 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 बहुत अनंत, बहुत। अब ये आपने संक्षिप्त प्रकाश डाला, थोड़ा इससे कंफ्यूजन था, आज थोड़ा हो गया हमें, बहुत चलो समय लिया। नहीं, बहुत कृपा की महाराज जी आपके। स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, गुरुदेव आपके चरणों में महाराज जी, आपकी कृपा से हम बेसहारा गौ माता की सेवा करवाते हैं और श्री रामायण जी एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के अखंड पाठ करवाते हैं। महाराज जी, हम आपके श्रीमुख से गौ माता जी की महात्म और उनकी सेवा का हमें फल बताइए, जिससे उत्साह बने। कई बार गौ माता के विषय में भी चर्चा हुई है। यदि हमारे अंदर भगवत भाव गौ माता के प्रति हो जाए, कि स्वयं श्री भगवान चराचर जगत में तो व्याप्त हैं ही, पर हमारे धर्म में प्रधानता जैसे वेद माता गायत्री की है, ऐसे ही गौ माता की। अगर हम गौ माता के प्रति भगवत भाव रखें, पशु दृष्टि न रखें, और ये भाव रखें कि इनकी सेवा मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, दूध की प्रधानता या स्वार्थ की प्रधानता या उनके निमित्त से धन लाभ की प्रधानता न रख करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से गौ सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति। जहाँ गौ माता गोबर करती हैं और मूत्र त्याग करती हैं, तो गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए पहले पवित्रता के लिए घरों में गोबर से लिपा जाता था। गौ माता के गोबर से जो उपले होते हैं, उनसे जो रोटी बनती है, वो परम सात्विक और भगवत प्राप्ति में सहायक बुद्धि प्रकाशित करने वाली होती है। और जो गौ माता के रोम रोम में जैसे ऐसे हाथ फेराया जाए, तो जैसे तीर्थों के अवगाहन से पवित्रता होती, तो गौ माता के रोम रोम के स्पर्श मात्र से पवित्रता होती है। पर आज भगवत भाव क्षीण होता जा रहा है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो भगवत भाव से सेवा करते हैं, नहीं तो दूध की प्रधानता या यश की प्रधानता या लक्ष्मी की प्रधानता रख लेने से हमारी गौ सेवा में बाधा पड़ जाती है। जो गौ सेवा, जैसे वयोवृद्ध गौ है, दूध देने योग्य नहीं है, बीमार हैं, या जिनका कोई पालन नहीं करता है, जैसे आज बैल की अव्यवस्था है, क्योंकि बैलों उसके द्वारा अब खेती जोती नहीं जाती, तो ट्रैक्टरों का प्रयोग हो रहा है, तो बैलों की जो अव्यवस्था हो रही है, तो गौ सेवा के अंतर्गत हम दूध ना देने वाली गाय, वयोवृद्ध गाय, बीमार गाय और बैल आदि की जो सेवा भगवत भावना से की जाए, तो निश्चित लोक परलोक सब सुधर जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। और हमारी प्रार्थना है कि हर एक गृहस्थ को अपनी आय से 1 रुपया ही निकालकर प्रतिदिन यदि हम रखें,
तो 30 रुपए का हम एक दिन अगर गाय को चारा एक गाय को दे दे तो हम अपने धर्म का पोषण करने वाले बन जाएं। इस हिसाब से अगर हमारी आय अधिक है तो हम अधिक रुपया 10 रुपया रोज निकाल करके रखें, 100 रुपया रोज निकाल करके रखें, क्या घाटा चला जाएगा। और वो हम जहाँ उचित गौ सेवा हो रही है वहाँ अगर हम पहुँचाएं तो बहुत से ऐसी गौएं जिनका बहुत तरह से दुख हो रहा है, जैसे गौएं छोड़ दी गई तो प्लास्टिक खा रही हैं। एक दृश्य हमने देखा कि एक गौ का ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट से एक बोरा भर प्लास्टिक निकली। अब उनको भोजन नहीं मिलता तो इधर उधर पड़ी हुई प्लास्टिक, अगर वो गौशाले में सुरक्षित हैं, सेवा और चारा पा रही हैं तो हमारे धर्म का पोषण हो रहा है। गौ हमारे सनातन धर्म में परम पूज्य स्थान माता का प्राप्त किए हुए, जैसे वेदत्रयी गायत्री माता ऐसे गौ माता। तो हमें लगता है कि सब गृहस्थ जन जो है कुछ न कुछ अर्थ अपना गौ सेवा के लिए अगर निकाल के रखें और समीपस्थ जो गौ सेवा हो जहाँ गौशाला आदि वहाँ पहुँचा दें या चारा खरीद कर स्वयं पहुँचा दें तो गौ सेवा होने से हमारे धर्म की रक्षा होगी और हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। जब पृथ्वी को पीड़ा पहुँची तो गौ रूप धारण करके भगवान को पुकारा तो भगवान का अवतार हो गया और भगवान अवतार लेकर गोविंद रूप से गौओं की सेवा की। इसलिए हमें लगता है सबको गौ सेवा में सहयोग करना चाहिए। स्वयं पाल करके यदि सेवा करने की सामर्थ्य न हो तो जहाँ गौ पालन हो रहा है वहाँ अपना कुछ सहयोग पहुँचा देना चाहिए। हम भारतवासी कितनी मात्रा में हैं, अगर हम एक एक थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ना तो हमारी गौएं बहुत सुखी हो जाएं, बहुत आनंद हो जाए। और जहाँ गौ और धर्म संत जन ये सब फलीभूत होते ना वो देश सुखी होता है। वहाँ समय समय पर वर्षा, समय समय पर पृथ्वी अन्न आदि देती है। और जहाँ गौ और धर्म और संत इनका अनादर होता है वहाँ फिर बहुत प्रकार के दुर्भिक्ष और बहुत प्रकार की अनिष्टकारी बुद्धियाँ प्रकट होने लगती हैं। इसलिए गौ सेवा में बहुत लाभ है, हमें सबको गौ सेवा करनी चाहिए। यदि प्रगट में हम अपने घरों पे न रख पाएँ तो जहाँ गौ सेवा हो रही वहाँ अपना सहयोग पहुँचाना चाहिए। इससे भगवत भी प्राप्ति हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। अगर आप धन भी चाहते हैं तो गौ कामधेनु स्वरूपा है, वो आपकी कामनाओं की भी पूर्ति कर देंगे। जी आपकी कृपा है महाराज, बेसहारा गौ माता की सेवा करवाते। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा संत जनों से ही हो सकता है, क्योंकि प्रायः जो स्वार्थ बुद्धि रहित होते हैं वो ऐसी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो ना ज़्यादा तो अर्थ का लाभ और दूध का लाभ, नाना प्रकार की जो लाभ चेष्टाएं हैं, फिर उनमें जो बीमार गौएं हैं, जो दूध देने वाली नहीं, जो सांड हैं, जो बैल हैं, उनकी सेवा में फिर अरुचि हो जाती है यदि अर्थ लाभ की प्रधानता हो। ऐसे तो संत जन ही उदार चित्त वाले हैं जो स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर गौ सेवा में भाव रखते हैं। आप बड़ी कृपा के दर्शन। तो गौ सेवा कैसे होगी? गौ सेवा भक्तजन कराते हैं हमारे जो सेवादार हैं। अच्छा है? ये प्रेरणा देते हैं जी ग्रामवासियों को। नहीं अच्छा, तो ग्रामवासी उनकी प्रेरणा से गौशाला बना देते हैं जी वहाँ। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और उत्तम बात है। तो जंगल में रहते हैं। हाँ बहुत उत्तम बात है। अर्थ का, कामिनी का और कीर्ति का, तीनों का त्याग करने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। नहीं, हमें बहुत उत्साह है नए नए बच्चों को देखकर। हाँ और प्रेरणा करो हमारे समाज में भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो। जैसे नौजवान बच्चे ना ये तप और संयम से जब चलेंगे तो आगे चलकर हमारे भारत के लिए ये विभूतियाँ बनेंगे, ये जगत कल्याण करने वाले बनेंगे। इस अवस्था से जो चलते हैं ना ब्रह्मचर्य पालन करके, वो आखिरी तक अवश्य माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चलो बहुत सुंदर, अच्छा लगा। माता जी बाबा जी की लगभग जी 50 गौशालाएं हैं जो इनके आशीर्वाद से चल रही हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। पंजाब और राजस्थान इनके अंदर है। तो उनमें मतलब गृहस्थ लोग उसके मुखिया होते हैं। हाँ जी महाराज। और वो अर्थ आदि लेकर उनकी सेवा करते हैं। आप उनके संरक्षा और निर्देशन देते रहते हैं। अपने खेत में कुटिया बनी हुई है इनकी। ये तो भिक्षावृत्ति से जीवन चलता है या मतलब भिक्षावृत्ति महाराज। जो गृहस्थ लोग भिक्षा दे दिए बना के, उसी को पा लिया। 7 घरों से या एक घरों से, एक घर से? जैसे महाराज वैष्णव है तो एक घर से भी ले लेते हैं जी। अच्छा। कोई वैष्णव काम है तो 5 घर से भी, 7 घर से। हाँ बहुत सुंदर, बहुत वैष्णव की खाते हैं महाराज। हाँ बिल्कुल। एक महीना जैसे इस गांव में रहेंगे जी, एक महीना दूर किसी और गांव में। बहुत सुंदर, बहुत खुद का कोई आश्रम नहीं है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलो बच्चों बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
धन्यवाद। राधा 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 राधा